ये इसीलिए तो पाल रखे हैं आरएसएस में, क्या मुसलमान कम है? वो बदनाम करने के लिए पले हुए हैं। तुम्हें बैठी हुई विदेशी जो पत्रकार हंस रही थी इसकी शकल में, कहे कैसा है, क्या चाटता है ये चरण चुम्बन को छोड़ो कि तो पिछवाड़ा चुम्बन कर रहा। कुंभ में मुसलमानों को नहीं घुसने दिया, वो कुंभ पूरा का पूरा मुसलमानों के घर तक चला गया। ये बड़े कमाल की बात है। कुंभ में कितने लोग मरे भाई? हाँ मुझे बताओ ना, हजारों लोग मरे। कोई अपडेट देने को तैयार नहीं। उनके जो परिवार वाले हैं वो ढूंढ रहे अपने जो गुमशुदा हो गए लोग, और जब थाने जाते हैं वो लोग तो ये पुलिस उन्हें गरिया देती है। तो आप भी जाएंगे पाप धोने अपने? काय के पाप? हम कौन से पापी हैं? पापी तो ये है पाखंडी ढोंगी, वो है धीरेन्द्र पाखंडी। इन्हें लगा रखा है भाई, इन्हें भाजपा ने कह रहा है पराजित कर रखा है इन्हें। तो जनता पूछता है? कोई पूछती नहीं है, कहीं पूछती नहीं है। सुरक्षा क्यों ले रखी है जब भगवान इनकी सुनता है, हनुमान इनकी सुनता है। तो गाली बहुत दिया, आपको भी बहुत पाप है जाके। काय का पाप? कौन गाली दिया भाई? आप भी सरकार को बहुत गाली। अबे तो हमारे कौन से पाप है? ये खुद पाप है। ये नहीं बन पाए बाप, बीबी थी छोड़ दी, बच्चे पैदा नहीं, कहा बाप नहीं बन पाए तो ये पाप है। जब ही तो नहीं नहा रहे थे, रेन कोट पहन के नहा रहा है। ये बताओ ये क्या है? गंगा से भी अछूतपना कर रहा है। तो ये ऐसे लोग है। कौन नहाता भाई कपड़े पहन के? योगी जी कपड़े पहन के नहा रहे, मोदी जी। महिलाएं नहाती हैं कपड़े पहन के। अखिलेश यादव को देखा है, उन्होंने भाई कपड़े उतार के नहाए है। तो गंगा का स्मरण करना, उसमें नहाना एक श्रद्धा होती है। मगर ये नाटक और नौटंकी करने गए थे मोदी जी, और ये फोटो खिंचवाने, फिल्म बनवाने, और इतने बाबा कह रहे वहीं करेंगे हम भागवत, वहीं करेंगे कथा। आओ पूरे देशवासियों, आओ संघ में है, इसमें आओ, कुंभ में निलाएंगे, ताकि वहाँ ये दिखाना चाहते थे हम हजारों करोड़ों लोगों को संबोधित कर रहे हैं। ये पाखंडी जो इन्हीं भारतवासियों के, इन्हीं गरीबों के दया दान पे पलने वाले भिखारी। 2 साल में आ रहा है, वो कौन कह रहा है 144 साल में नहीं आता? 12 साल में आता है कुंभ, समझे? और वो जो आता है क्या 6 साल में आता है अर्धकुंभ। ये तो मूर्ख बना, 144 साल का कोई लोचा नहीं है। ये नौटंकी बना रखी। भाजपा ये चाहती थी कि हम ही कुंभ करा दें। इससे पहले कुंभ नहीं हुआ, इससे पहले स्नान नहीं हुए, इससे पहले लोगों ने तीर्थ नहीं करे, इससे पहले कुंभ नहीं नहाए, इससे पहले लोग हज नहीं गए। नहीं हुआ था। अबे हज भी जाते हैं लोग, कुंभ भी जाते हैं। अबे हम तो कहीं नहीं जाते हैं, हम तो भारत के लिए लड़ रहे हैं, भारतवासियों के लिए लड़ रहे हैं। दिल से धड़का है तो मुसलमानों के लिए। काय के लिए? हमें मुसलमान क्या इंसान नहीं है? बता रहा तू। और ये जो मर रहे हैं जो हिंदू, ये क्या इंसान नहीं है कि ब्राह्मणवाद स्थापित किया जा रहा है चारों स्तंभों पे, चाहे चुनाव आयोग में हो, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे पत्रकारिता में हो, सब जगह यही, चाहे व्यापारी में हो, सब वही लोग बैठे हुए हैं। यही वजह है कि इनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और इन्हें दौड़ा दौड़ा के व्यवस्था दे नहीं रहे। कुंभ आओ, कुंभ आओ। आप क्या ना रेलवे स्टेशन पे मोदी जी थोड़े गए थे। कौन मोदी? वो तो अपने आप से, हाँ जनता ने खुद सर पटक के मरी है ना, शायद खुद सर पटक के मरी है। वहां मुसलमान आ गए तो उन्होंने सर पटका पटका के मारा है। समझ गया ना कहने का मतलब? ये अरे खुद से कुछ होता नहीं है, सरकार से ना, रेल मंत्री से ना, वहां के प्रशासन से, शासन से ना। उत्तर प्रदेश सरकार विफल, केंद्र की सरकार विफल, और दिल्ली में तो इनका एलजीएफ तो इनकी सरकार है। अब किस पे इल्जाम लगाएंगे? केजरीवाल पे? किस पे लगाएंगे? कांग्रेस पे? भाई उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये लोग जो भी कोई कुछ भी कांड करा दें, अपनी अव्यवस्था को, ये नकारा अव्यवस्था को जनता के ऊपर ही थोप देते हैं। जनता कह रहे हैं तो रही है, बरसात कर रही है वहां पर। क्या कर रही है? कुंभ में पहुंच रहे हैं। हाँ बरसात लठ बरसा कर रही है वहाँ। बाबा अलग पीटते हैं, पुलिस वाले अलग पीटते हैं, और मर जाए तो सरकार बिल्डोजर से उठा उठा के और कचरे में फेंकती है। तो ये बिल्डोजर से कचरे में फेंकवाया जा रहा है। हिंदुओं का विरोध। कौन हिंदू? कौन है हिंदू? मैं क्रांतिकारी हूँ, भारतीय हूँ। इतना बड़ा जो हादसा हुआ, इसके जिम्मेदार कोई सरकार है, केंद्र सरकार, मोदी जी, रेल मंत्री, हाँ, और योगी जी। नहीं रहा है जिम्मेदारी इसलिए तो नहीं ले रहे, इनकी फटी पड़ी है दिमाग की नस। कहाँ से लेंगे जिम्मेदारी? अभी आपने कहा कि मोदी जी की और योगी जी की बात नहीं मान रहे लोग। हाँ। तो लोगों की खुद की गलती है ना। लोगों गलती क्या भाई? अभी खुद कहा आप टिकट क्यों दे रहे हो? आप टिकट क्यों दे रहे हो? केंद्र सरकार टिकट क्यों दे रही है? एक एक घंटे में 2-2 हजार टिकट दे रही है जनरल के। क्यों दे रही है भाई? और कह रहे हैं एसी डब्बी में घुस जाना। आप देखो ट्रेनों में कैसे ईंट पत्थर बरस रहे हैं, इतना खचाखच, जो अंदर है वो भी जख्मी। पाप धोने के लिए तो करना पड़ेगा। तो भाई पाप कौन से हैं? पाप कोई नहीं करे। ये तो इन्होंने पापी बना रखा है लोगों को। है पाप करे सरकार, पाप करे नेता, पाप करे बाबा पाखंडी, और इनके पाप धोने जाए गरीब, शोषित, वंचित, भारत के मेहनत कश लोग, और वही मारे जाए। बिहार की ट्रेनों में जनरल में खचाखच बढ़ा हुआ है, और एसी में लोग आराम से जा रहे हैं। आपने देखा होगा एसी का शीशा तोड़ने वाला। भाई शीशा तोड़ा तो कितने तोड़वा है? ये तो पाखंड का है ना। अंधविश्वास लगा दिया तुमने, जो ऐसे ऐसे बयान दे दिए कि देशद्रोही है जो नहाने नहीं आएगा। तो सब राष्ट्रभक्त बन के दिखा रहे, सब देशभक्त बन के दिखा रहे। घर में खाने को नहीं है, घर में नहीं खाने, अम्मा चली भुजाने, नहाने। अबे मर गए, कौन बचाएगा तुम्हें? आस्था है, अबे आस्था के नाम पे घर परिवार उजड़ गए। पागल है यार,
तू ऐसी बातें करता। गाँव से जा रहे लोग। अरे भाई कोई मरता दिल दुखता, हमारे भारत का आदमी कोई मरता, उसके बच्चे हैं, परिवार है, छोटे छोटे बच्चे मरे तड़प के। योगी हैं? भावुक हो गए। उनको क्या कुछ कहना भाई वो तो चाहते, सरकार चाहती है ना हिंदू मुसलमान। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, बजरंग दल वाले कहाँ मर गए? इतने लोग हताहत हुए, इनकी सेवा में आया कोई? हिंदू 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 चल रहा थे, ये हमारे धार्मिक लोग, इनके लिए कितने लोग आए सेवा करने? ना सरकार आई, ना वो आए, ना विश्व हिंदू परिषद आया, ना आरएसएस आया। आरएसएस तो 150 करोड़ का महल बना के बैठा है, ये महल, और जिनके बीवी बच्चे हैं वो दौड़ दौड़ के मर रहे हैं। बाबा हैं? बागेश्वर कहते हैं कि मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए हमारे अंगने में, तुम्हारा क्या काम? हाँ तो अंगना तो किसका होता है जानते हो ना तुम? हाँ। वो जो डायलॉग बोला सही, अंगना किसका होता है? नचनियाओं का, बिचवालों का। मुसलमान नहीं देख सही किया। अबे मुसलमान तो अच्छा किए नहीं थे, हाँ। नहीं तो उनका ठीक रहा, उन्हीं के सर पे फोड़ देते कि इन्होंने मार दिए लोग। और मुसलमानों ने तो इंसानियत का सबूत दिया, उन्होंने तो इंसानियत का एकदम दिखाया लोगों को। भाई अपने मदरसे खोल दिए, मस्जिदें खोल दी हैं, उन्होंने अपने घर खोल दिए, भंडारे चलाए इन्हीं श्रद्धालुओं के लिए। जिस कुंभ में मुसलमानों को नहीं घुसने दिया, वो कुंभ पूरा का पूरा मुसलमानों के घर तक चला गया। ये बड़े कमाल की बात है। इनके मुंह पे थूक दिया देश की जनता ने कि ये है आस्था, ये है विश्वास कि हम लोग भाईचारे से जीना चाहते हैं, हम लोग साथ चलना चाहते हैं, इस देश को गतिशील बनाना चाहते हैं। मगर ये लोग भ्रमतकारी लोग, पाखंडी लोग, सरकार इनकी है, सब कुछ इनका, रेल मंत्री इनके, सारी चीजें व्यवस्थाएं इनकी, मगर वह सुरक्षा क्या 10,000 करोड़ कहाँ गए? पी गए हैं। गिनतियां इन्हें करोड़ों लोगों के आने की है, मगर जो मारे जा रहे हैं, जो कुचल के मर रहे हैं, जो लापता हैं, उनको ना देश की मीडिया को है दलाल को, वो मेन मिस्ट्री मीडिया ज्ञात होता है एक दल्ला। वहां मोदी जी से कह रहा, मोदी जी आपका एशिया में नाम है, विश्व में नाम है, आप ट्रंप को भी कोई ऐसा विशेष प्रवचन देंगे? तो बगल में बैठी हुई विदेशी जो पत्रकार हंस रही थी उसकी शकल में, कह रहे कैसा है, क्या चाटता लेकिन है ये चरण चुम्बन को छोड़ो, कि तो पिछवाड़ा चुम्बन कर रहा। ऐसे ऐसे पत्रकार जिस देश के होंगे, लेकिन ऐसे ऐसे ढोंगी होंगे, तो देश को कौन बचाएगा? हाँ भाई, लेकिन जिस तरह से कुंभ में एक बुजुर्ग का नमाज पढ़ते हुए आपने देखा था, नमाज पढ़ रहे थे, उसको रोका थामा गया, उसके कुछ दिन पहले मुसलमानों ने अपनी मस्जिदों में जगह दी थी कुंभ वालों को। अरे तो एक बात, मेरे बात सुन लो, तू फालतू की बातें लाता है, ये भी अंधभक्त है, तू फालतू की बकवास कर रहा है। एक बात बता, यही है भाजपा वाले, खुद पढ़वाते हैं नमाज और फिर उसको खुद मारते हैं। तुझे कैसे पता वो मुसलमान ही पढ़ रहा था? उन्हीं में से कोई पाखंडी होगा। नमाज पढ़ता है। अरे आरएसएस का होगा, इनका दामाद होगा कोई वहाँ है, मुख्तार अब्बास नकवी का भाई होगा, शहनवाज हुसैन का कोई दादा होगा, वो पढ़ रहा होगा। ये इसीलिए तो पाल रखे हैं आरएसएस में, क्या मुसलमान कम है? वो बदनाम करने के लिए पले हुए हैं तुम्हें। बात करो, देश की बात करो, और देश के जो गरीब मजलूम लाचार लोग हैं, मजदूर हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, इस देश के लिए कमा के देते हैं, उन्हीं के साथ व्यवहार सही नहीं है सरकार का। और मुसलमानों को तो पहले हिदायत दे दी थी उन्होंने, फिर वो कौन घुस गया? जो नमाज पढ़ने गया जबरदस्ती क्यों गया भाई? काय के लिए गया था वो? तो इसका मतलब वो आरएसएस का आदमी था, वहां ये दिखाने गया था, और तू उसको प्रचारित कर रहा है ऐसे ढोंगियों को, पाखंडियों को। ठीक है, समझे नहीं? धन्यवाद कैसे? देश बर्बाद हो रहा, धन्यवाद कह रहा तू।